प्रश्न 29। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? मतलब भारत के किन 2 संविधान संशोधनों अमेंडमेंट्स के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाया गया ताकि राज्यों से अधिक सदस्य चुनकर आ सकें? इसमें ऑप्शंस हैं: ए 6वां और 22वां, बी 13वां और 38वां संशोधन, सी 7वां और 21वां संशोधन, डी 11वां तथा 42वां संशोधन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी 7वां और 21वां संशोधन। इसे सरल भाषा में समझते हैं। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमें संसद में जनता की आवाज़ उठाने के लिए और अधिक सांसदों एमपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में सीटें कम थीं जिन्हें समय समय पर बढ़ाया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। क्या हुआ? आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का बनना। बदलाव: इस समय लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 520 तय की गई थी। इसमें राज्यों से 500 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आने का प्रावधान था। फिर है 31वां संविधान संशोधन 1973। 1971 की जनगणना सेंसस के बाद पता चला कि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब पुरानी सीटों से काम नहीं चल रहा है। बदलाव: इस संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। खास बात: इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया था। बाकी विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 6वां और 22वां संशोधन। ये टैक्स और नए राज्यों जैसे मेघालय के गठन से संबंधित थे, सीटों की संख्या से नहीं। फिर है विकल्प बी 13वां और 38वां संशोधन। 13वां संशोधन नागालैंड को राज्य बनाने से जुड़ा था और 38वां संशोधन आपातकाल इमरजेंसी की शक्तियों से। फिर है विकल्प डी, तो विकल्प डी में है 11वां और 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, लेकिन सीटों की मुख्य वृद्धि 7वें और 31वें से हुई थी। इसमें छोटी सी याद रखने की ट्रिक देखते हैं। जैसे 7वां संशोधन राज्यों का ढांचा बदला तो सीटें भी बदली। फिर 31वां संशोधन में जनसंख्या बढ़ी तो सीटें और बढ़ाई गईं।